अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, अपना घर डॉट पी के साथ असद अली आपकी खिदमत में हाजिर है। और यार आज की वीडियो होने वाली काफ़ी स्पेशल क्यों? क्योंकि आज हम कॉस्ट निकालेंगे 5 मरले के घर की। ठीक है, उसमें हम तमाम लेटेस्ट रेट्स यूज़ करेंगे जो कि 2021 के हैं, लेबर के, सीमेंट के, बजरी के, इस सब चीज़ों को हम निकाल के आपको बताएंगे और आपको बताएंगे आपने किस तरह ठेकेदारों के चुंगल से बाहर आना है। ठीक हो गया? और आप अपना घर खुद बना सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग चाहिए और कॉस्टिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। यू कैन मेक योर हाउस योरसेल्फ। और ये घर होगा ए कैटेगरी का। बेसिकली जब भी हम घर बनाते हैं दो कैटेगरीज के होते हैं, ए और ए प्लस कैटेगरी का घर हम आपको बाद में बनाने सिखाएंगे। पहले हम ए कैटेगरी का घर बनाएंगे जिसमें सब बुनियादी जिंदगी की चीज़ें मौजूद होती हैं और एक अच्छा गुड लुकिंग घर आपका बन के निकल के आता है। और इसके अलावा मैं आपको ये बिल्कुल बेसिक तरीके से चीज़ें समझाऊंगा जो 2021 जनवरी जिस तरह आज वीडियो बन रही है, इसके जो तमाम रेट्स चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के, लेबर के और इसके अलावा सीमेंट के, ब्रिक्स के, सब चीज़ों के रेट्स हम आपको बताएंगे कि आपने किसी भी ठेकेदार से या किसी भी जिस तरह के ये लोग होते हैं इनसे आपने धोखा नहीं खाना। ठीक हो गया? आप खुद भी अपना घर बना सकते हैं और इसमें कोई ऐसी मुज़ायका नहीं है। आपको कॉस्ट पता होनी चाहिए चीज़ों की और थोड़ा-सा आपको एक ध्यान रखना है काफ़ी चीज़ों में। जैसे कि आप सबको पता है, घर बनाना एक लेंथी अमल है और एक मुश्किल अमल है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग जॉब करते हैं, जो जिनका अपना काम है, बिज़नेस करते हैं। तो अपना घर डॉट पी के लाया आप लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें हम आप लोगों के लिए घर बनाएंगे। आपने सिर्फ हमें बताना है डिज़ाइन किस तरीके का होना चाहिए और आपकी फरमाइश का, आपका पसंदीदा घर हम बनाएंगे। 5 मरले का, 10 मरले का, 15 मरले का, इट्स अप टू यू। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप रब्ता करें और फर्दर डिटेल्स इस चीज़ के लिए हासिल करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। और हम कॉस्ट निकालने जा रहे हैं 5 मरले के घर की, और जो कि ए कैटेगरी है। अगेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ, ये सारी चीज़ें जो है मैं इजीली वर्ड पे भी बना सकता था, पीडीएफ फाइल भी आपको प्रेजेंट कर सकता था। लेकिन मेरा मकसद ये था, कुछ दोस्त होते हैं वो इतना कंप्यूटर से फेमिलियर नहीं होते या इतना कंफर्टेबल नहीं होते, तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो मेरा बिल्कुल बेसिक से समझाने का मकसद, पेपर और कॉपी इस्तेमाल करने का यही मकसद है कि सबको आसानी से समझ आ जाए। तो इस वीडियो के आखिर में आपने कमेंट ज़रूर करने हैं और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ए कैटेगरी के बारे में मैं आपको बता रहा था, दो किस्म की कैटेगरीज होती हैं, ए होती है और एक ए प्लस होती है। ए कैटेगरी में तमाम ज़िंदगी की सहूलियात मौजूद होती हैं और एक बड़ा अच्छा और एक बेहतरीन किस्म का घर बन जाता है, और उन लोगों के लिए सूटेबल है जो कम पैसों में ज़्यादा अच्छा घर बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर कॉस्ट से। जैसे कि आप सबको पता है कि घर जो है आजकल बेसिकली ईंटों से ही बनता है। तो सबसे पहले एक रफ़ अंदाजे के मुताबिक 5 मरले के घर में 56,000 ईंट लग जाती है। और एक ईंट जो है, जो आजकल का रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 10 रुपये की मिल रही है, जो कि आपका कुल मिला के 5,60,000 रेट बन जाता है। और बेसिकली आपको ईंट जो मिलती है 1000 का रेट दिया जाता है, यानी कि 1000 ईंट का रेट दिया जाता है। आमतौर पे जब भी आप लेने जाते हैं कि आप पूछते हैं उनसे रेट, तो आपको यही बताते हैं कि यार 10,000 ईंट का रेट इतना है, या एक एक ईंट का रेट नहीं बताया जाता। ये मैंने आपको सिर्फ आसानी के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हम सीमेंट पे आ जाते हैं, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें हमने सीमेंट डिवाइड किया है, डीपीसी में कितना लगता है, वॉल्स में कितना लगता है, लेंटर में कितना लगता है और प्लस्तर में कितना लगता है। तो ये देख लें आप। 45 यानी कि पैक्स, यानी कि देसी ज़ुबान में जिसे हम कहते हैं बोरियाँ, 45 बोरियाँ डीपीसी में लगती हैं। फिर वॉल्स में इतनी और लेंटर में इतनी और प्लस्तर में इतनी, कुल मिला के 580 बोरियाँ आपकी लग जाती हैं। और रेट जो है पर बोरी 570 रुपीज़ चल रहा है। तो 3,30,000 आपको यहीं पे बन जाता है। फिर उसके बाद आप आते हैं रेत पे। ठीक है, रेत पे तकरीबन 2 डैम्पर्स आपके लग जाते हैं। काफ़ी लोग आपको मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ इस्तेमाल करते हुए नज़र आएंगे रेत के लिए, लेकिन आप जब भी रेत लेने जाए आप कहें जी मुझे इतने डैम्पर चाहिए, 1 डैम्पर चाहिए, 2 डैम्पर चाहिए। बाकी आपने स्क्वायर फीट में और जो उनकी और क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें नहीं पढ़ना, उसमें आप सिर्फ पजल होंगे। तो एक डैम्पर जो है 18,000 का मिलता है। तो तकरीबन 2 डैम्पर लगते हैं 5 मरले के घर में, सिंगल स्टोरी। तो 36,000 आपके यहाँ पे बनते हैं। और बजरी के भी 2 डैम्पर लगते हैं, तो आपके 32,000 की एक डैम्पर आता है। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 32,000 को 2 से, तो आपका 64,000 के डैम्पर आ जाते हैं। फिर इसके बाद आपका जो आता है फिनिशिंग कॉस्ट में, आयरन बार जो कि सरिया होता है, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है, इसी के बलबूते पे आपका पूरा घर खड़ा होता है। तो 1.5 टन सरिया आपका इस्तेमाल होता है पूरे 5 मरले के घर में। और 1,25,000 से लेके 1,27,000 तकरीबन रेट चल रहा है सरिये का। तो 1,90,000 का आपका सरिया बनता है अगर 1.5 टन आप लगाते हैं। तो इसके बाद चौगाट,
ठीक है, चौकाट क्या होता है? जो आपके दरवाज़ों में इस्तेमाल होती है। तकरीबन आपके घर में कुल मिला के 8 दरवाजे तो बन ही जाते हैं अगर आपका 2 बाथरूम्स वाला घर है। तो एक चौकाट जो है 8,000 की आजकल मिल रही है, तो 65,000 आपके टोटल इसके बन जाते हैं। रूफ़ टैंक जो छत पे पानी की टंकी होती है उसके तकरीबन 20,000। फिर इसके बाद लेबर जो है, आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जहाँ पे भी लेबर वाला मिले आपको यही कोशिश होनी चाहिए कि वो आपकी बात ज़रूर सुने, क्योंकि आजकल नहीं, हमेशा से लेबर जो है लोगों को बहुत परेशान करते हैं ये लोग, रेट के मामले में भी और वैसे भी। तो आपने इनके साथ पहले चीज़ें ख़त्म कर लेनी है, यानी कि मैं तो आपको यही कहता हूँ कि आप पेपर पे लिख लें, उन्हें आप टाइम भी उनसे पूछ लें, आप कितने अरसे में हमारा घर फिनिश करेंगे और क्या क्या रेट लेंगे, क्योंकि ये लोग काफ़ी तंग करते हैं। तो तकरीबन 5 मरले का घर जो है 1250 स्क्वायर फीट का होता है और पर स्क्वायर फीट 350 रेट चल रहा है आजकल। तो ये तकरीबन 4,37,500 रुपये बन जाता है। तो यहाँ पे आपकी अभी तक कॉस्ट कितनी बनी? 17,02,500, जो कि सिर्फ आपके स्ट्रक्चर की कॉस्ट है 5 मरले के घर की। तो इसके बाद हम फर्दर मूव ऑन करते हैं। देन वी हैव गॉट सैनिटरी कॉस्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगेन यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं इसका। अंडरग्राउंड इसमें पाइप्स और एल्बो जो होती हैं आपकी, जो ज़ेर ज़मीन इस्तेमाल होती हैं, 30,000 तकरीबन इसकी कॉस्ट आ जाती है। फिर उसके बाद इंडियन सीट 3,000 की एक सीट होती है। तो आपको अगर आपके बाथरूम में, आपके घर में 2 बाथरूम हैं, तो आपको तकरीबन 6,000 इसका पड़ सकता है। और इसके अलावा अगर आप इंग्लिश सीट भी ऐड करना चाहें तो अगेन आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ होती जाएगी और ये A+ की तरफ बढ़ता जाएगा। तो मैंने एक इसमें इंग्लिश सीट नहीं ऐड की और बाथरूम भी मैंने अपने घर में 2 ही बनाए हैं, जो कि इस सारे के अकॉर्डिंग। बेसिन जो हैं, जो जिसमें आप हाथ धोते हैं, तो 7,000 का एक होता है, तो 2 आपको 14,000 के पड़ जाएंगे। फिर उसके बाद अगेन बाथ सेट जो होता है, जिसमें तमाम आपकी चीज़ें होती हैं, जिसमें आप नलके हो गए, जहाँ पे आप साबुन रखते हैं और साबुनदानी जिसे कहते हैं, टॉवल जहाँ लटकाते हैं, वो एक 9,000 का एक बॉक्स सा होता है, वो आपको मिलता है। तो 2 बाथरूमों के लिए आपको 9 2 18, और अगर आप 3 बाथरूम में आपका, तो अगेन वो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। किचन टैप जो पानी का नलका होता है किचन का, वो 2,000 का। बेसिन जो है किचन का, वो तकरीबन 4,000 का। ठीक है, ये चीज़ जो मैं आपको रेट्स बता रहा हूँ फ्लक्चुएट कर सकते हैं, 1,000 500 कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये मैं अपने इलाके के अकॉर्डिंग सारे आपको रेट्स बता रहा हूँ। और सैनिटरी लेबर भी आपकी होती है तकरीबन 30,000। अगेन आप किसी पोश एरिया में अगर रहते हैं तो आपको ये प्राइस ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन अमूमन इतनी प्राइस आपकी ले लेता है सैनिटरी वाला जो लेबर प्रोवाइड करता है, जो आपको सारी चीज़ें लगा कर देता है। फिर उसके बाद एक्सेसरीज़ होती हैं बाथरूम की, वो तकरीबन जिसमें आपके शॉवर वगैरह आ जाते हैं, और ये चीज़ें 7,000 की वो होगी। फिर टैंकी सीट, जो कि बाथरूम की सीट के पीछे टैंकी लगी होती है, फ्लैश जिसे हम उर्दू में कहते हैं, ये तकरीबन आपको 2 चाहिए, तो 2,000 का एक होता है, 4,000 का ये। तो हमारे सैनिटरी कॉस्ट कितनी बन गई यहाँ पे आगे? 1,16,000 के करीब। ठीक है, तो अब हम फर्दर मूव करते हैं। हमें आप बिजली का देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की हमारी कितनी कॉस्ट आती है। सबसे पहले आपकी जो वॉल्स में वायर्स लगती हैं, और डीपी, ठीक हो गया। डीपी क्या होती है? जो स्विचेस के लिए और बटन्स के लिए आप लगाते हैं, और वायर जो हैं आपकी जो अंदर दीवारों के अंदर इस्तेमाल होती हैं, तकरीबन ये 50,000 का आपके इसका कॉस्ट आता है। फिर पंखे, 5 पंखे तो एक तकरीबन लग ही जाते हैं आपके 5 मरले के घर में, तो 4,000 के लगभग आपको एक पंखा मिल जाता है, तो 20,000 ये हो गया आपके। फिर उसके बाद एग्जॉस्ट फ़ैन जो कि आपके किचन में लगता है। अगेन फिर सीलिंग लाइट्स जो होती हैं वो 8,000 की आपकी आ जाती हैं अप्रॉक्सीमेटली। फिर एलईडी बल्ब्स जो आप लगाते हैं, आप यही कोशिश किया करें कि एलईडी बल्ब्स लगाया करें रादर दैन ट्यूब लाइट्स और ये सब चीज़ें, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एफिशिएंट भी होती हैं, आपको बिल में कमी देखने को मिलती है इससे काफ़ी। फिर गेट लाइट जो होती है आपकी बड़ी, जो गेट के ऊपर लगी होती है 4,000 की, वो किचन लाइट आपकी 4,000 की, वो जो कि एक अच्छी लाइट होती है। बाकी तो आप एलईडी लाइट्स लगाते ही लगाते हैं। एक दरमियान में होती है हैंगिंग लाइट, ठीक है, उससे ज़रा एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, तो मैं तो वो हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। तो 4,000 की होगी। फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रिशियन का भी लेबर है, वो भी तकरीबन 30,000। अगेन ये आपके एरिया टू एरिया वेरी करता है। तो यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट देखने को कितनी मिल गई? 1,24,000। अब हम आते हैं फिनिशिंग कॉस्ट, ठीक हो गया। इस फिनिशिंग कॉस्ट एक ऐसी चीज़ होती है कि आप जब भी घर बनाते हैं, स्ट्रक्चर आपने बना लिया, आपने सैनिटरी का काम कर लिया, आपको लगता है कि यार
अब तो मेरा सारा काम हो गया है, लेकिन असल आपको पता चलता है फिनिशिंग कॉस्ट में। फिनिशिंग कॉस्ट में सबसे पहले आप पेंट करवाते हैं, आप नॉर्मल किस्म का भी मास्टर का पेंट भी करवाते हैं लेट्स सपोज, तो आपको मटेरियल तकरीबन 70 से 90 हज़ार के करीब आपको मटेरियल पड़ जाता है इसके दरमियान में। और अगर आप बहुत ही हाई फाई और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म का करवाते हैं तो आपको 1,20,000 तक चला जाता है। और लेबर जो होती है अगेन वो एरिया टू एरिया वेरी करती है, 60,000 यहाँ पे हमारे एरिया में तो ईज़िली मिल जाती है। फिर उसके बाद आपकी सीलिंग जो होती है तकरीबन 1250 स्क्वायर फीट का घर है तो आप तकरीबन सारे कमरों में ही करवाते हैं सीलिंग आजकल जो नए घर बन रहे हैं, तो उसकी 65 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट बन रहा है आजकल रेट जो चल रहा है यहाँ पे। तो 8,000 उसकी कॉस्ट होगी। फिर उसके बाद फ्रंट रॉक वॉल, ये अब ऑप्शनल है, आप फ्रंट रॉक वॉल करवाते हैं, आप टाइल्स लगवाते हैं या आप पेंट करवाते हैं, ये आप कॉस्ट ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग रॉक वॉल पसंद करते हैं, मैंने तो रॉक वॉल इसलिए करवाया क्योंकि एक नॉर्मल घर में आमतौर पर रॉक वॉल ही हुआ होता है, बाकी टाइल्स भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद किचन की टाइल्स जो हैं, तो फिर आपकी किचन टाइल्स आती हैं जो कि 5 मीटर लगती हैं। एक 5 मरले के घर में 2500 पर मीटर इसका रेट है, तो 12,500 आपकी कॉस्ट आ जाती है। इसके बाद होती हैं बाथरूम टाइल्स, 40 मीटर्स तकरीबन आपकी लगती हैं ये पूरे बाथरूमों में। और अगर आपके 2 बाथरूम हैं घर में तो ये 1500 रेट है, 60,000 ये आपका बन गया। मार्बल जो है 1100 फीट आपका तकरीबन बनता है पूरे घर का एरिया जिसमें मार्बल लगती है आपकी, तो ये मार्बल 70 रुपीज़ हमने लगाई है रेट इसका। और ये टवीरा फ्लावर जो कि अबव एवरेज मार्बल्स कंसिडर की जाती हैं। तो यार अभी आप वीडियो देख ही रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन भी हिट कर दें और लाइक भी कर दें, क्योंकि कमेंट्स और व्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन में इतनी कंजूसी क्यों हो रही है। तो अगेन वीडियो की तरफ वापस आते हैं। इसमें फिलर भी हमारा लगता है जो कि बाथरूम की टाइल्स और किचन की टाइल्स में इस्तेमाल होता है, किस्म का सीमेंट ही होता है ये। 2000 आप ये लगाते हैं, ये भी एक पैक में या बोरी में मिलता है। फिर उसके बाद लोहे का जो आपका काम है, खिड़कियाँ जो है तकरीबन 60 से 70 हज़ार के दरमियान में आपकी खिड़कियाँ बन जाती हैं आयरन की। तो अगेन याद दिलाता जाऊँ कि ये आयरन की खिड़कियाँ हम इसलिए डाल रहे हैं जो विंडोज़ हैं वो, क्योंकि हमने A+ घर नहीं बनाया अभी ये, ठीक है। A+ वाले घर में हमारी एल्यूमिनियम की विंडोज़ होंगी और ऑब्वियसली उसे हमने ज़्यादा प्रीमियम बनाना होगा तो उसमें हम एल्यूमिनियम की विंडोज़ इस्तेमाल करेंगे। मेन गेट आपका एवरेज वाला जो है 40,000 का तकरीबन बन जाएगा, जो आपका मेन बड़ा दरवाज़ा होता है घर का। अगेन वही बात है, आप इससे और अच्छा करना चाहें तो 60-70 में भी बन जाता है, लेकिन जो कि आम तौर पे इस्तेमाल होता है वो इतनी कॉस्ट में बन जाता है। फिर वुडन वर्क तकरीबन 2.5 लाख में सारा आपका लकड़ी का काम हो जाता है, इसमें आपकी लेबर और सामान सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। फिर इसके बाद स्टेयर रेलिंग जो होती है जो आपकी खिड़की सीढ़ियों के लिए इस्तेमाल होती है वो 60,000 की तकरीबन बन जाएगी। ये आप इंक्लूड भी कर सकते हैं, ये आपकी पसंद पे अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहें। यानी खिड़कियाँ जो हैं, शीशे जो आपको इस्तेमाल होते हैं, 25,000 के तकरीबन आपकी मिरर्स लग जाते हैं पूरे घर में। तो ये कॉस्ट आपकी मिलती है कुल मिला के 7,69,500। तो अब इसके बाद हमने तकरीबन सबसे पहले हमने देखी आपकी स्ट्रक्चर कॉस्ट, फिर सैनिटरी कॉस्ट, फिर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट और फिनिशिंग कॉस्ट। तो अब हम इसके बाद प्रॉपर इसका एक चीज़ देखते हैं जिसमें सारी चीज़ों की कुल मिला के कॉस्ट होगी और आपको अंदाज़ा होगा कि एक कैटेगरी के घर में जो 5 मरले का है कितनी कॉस्ट होती है उसकी। तो जैसे कि दोस्तों हमने आपको पूरी वीडियो में सारे हेड्स दिखाए हैं, स्ट्रक्चर कॉस्ट, सैनिटरी कॉस्ट, इलेक्ट्रिक कॉस्ट और फिनिशिंग कॉस्ट, इस सब में हमने डिवाइड किया आपको। और इसके बाद आपकी कॉस्ट बनती है स्ट्रक्चर कॉस्ट 17 लाख के करीब और 1,16,000 सैनिटरी की, 1,24,000 आपकी बिजली की और उसके बाद फिनिशिंग कॉस्ट आपकी तकरीबन 7.5 लाख या पौने 8 लाख बनती है। तो इसमें अब देखें आपकी टोटल कॉस्ट इन सब को ऐड करने के बाद बनती है 26 lakhs and 12,000, ठीक है। और ये आपका अगेन ए कैटेगरी हाउस है, नॉट A+। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये अगेन याद दिलाता जाऊँ जनवरी 2021 के रेट्स के अकॉर्डिंग ये कॉस्ट बनाई गई है ए कैटेगरी का घर। और इसके बाद मैं आपके लिए A+ कैटेगरी का घर भी लाऊंगा और आप लोगों के कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। हम इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम भूल चुके हैं जो हमने नहीं डाली। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अपना घर .pk के साथ असद अली इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।